हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही चर्चित और विवादित स्टॉक वोडाफोन आइडिया जिसे हम वीआईपी कहते हैं उसके बारे में होने वाला है। कुछ समय पहले तक ये शेयर बाजार में पैसेलिस्ट शेयर की तरह ट्रेड होता था और अब हर बड़ा इन्वेस्टर और ट्रेडर इस शेयर पर नजर बनाए रखे हुए है। आज हम जानेंगे वीआई का हाल क्या है, कंपनी की ताजा खबरें, फाइनेंशियल कंडीशन, एजीआर मैटर, प्रमोटर्स पर भरोसा और क्या ये शेयर आगे बढ़ सकता है या नहीं, इस बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और डीपली होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीआई के बारे में एक डिटेल नॉलेज मिल जाएगी और शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही डिस्क्लेमर हम आपको बता दें, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ये वीडियो इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस कंपनी के तिमाही नतीजों से, यानी क्वार्टर 3 रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 से। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की तिमाही यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखा है कि कंपनी ने क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में नुकसान तो कम किया है, लेकिन फिर भी लॉस काफी बड़ा बना हुआ है। आय यानी रेवेन्यू पर नजर डालें तो ऑपरेशन से होने वाली आय लगभग 11,323 करोड़ रुपए है, जो सालाना आधार पर यानी ईयर ऑफ ईयर लगभग 1.8% बढ़ी है। दोस्तों, इस तिमाही में कंपनी का नेट लॉस यानी शुद्ध मुनाफा कम होकर 5,286 करोड़ रुपया रहा है, जो पिछली तिमाही यानी क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में यानी 5,524 करोड़ था। तो ये पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन अभी भी नुकसान भारी बना हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा सुधरा है, लेकिन लॉस स्ट्रक्चर कंपनी की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। मतलब ऑपरेशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन नुकसान अभी भी काफी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वीआई के शेयर होल्डर के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि वोडाफोन आइडिया को सरकार से एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज यानी सरकारी देनदारी पर बड़ी राहत मिली है। कुल 87,695 करोड़ की सरकारी देनदारी को फ्रीज किया गया है, जिससे अब 2036 से 2041 के बीच इन सालों में चरणबद्ध तरीके से इसको चुकाया जाएगा। इसका मतलब है कि अब कंपनी पर भारी इमीडिएट प्रेशर कम हुआ है। और सबसे बड़ी और ताजा खबर एक और यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स कुमार मंगलम बिरला ने ओपन मार्केट के जरिए लगभग 4.09 करोड़ अतिरिक्त वीआई के शेयर खरीदे हैं, जिससे उनके भरोसे का यानी प्रमोटर्स के भरोसे का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स जैसे एजीआर रिलीफ और प्रमोटर्स बाइंग, ये दोनों ही एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ट्रिगर माने जा रहे हैं, जिससे भारी डेट वाले इस शेयर को एक जरूरी ब्रीथिंग स्पेस मिलता है। दोस्तों, कुमार मंगलम बिरला का स्टेक बढ़ना ये संकेत देता है कि प्रमोटर समूह अभी भी वोडाफोन आइडिया के भविष्य में निवेश करना चाहता है। साथ ही पिछले कुछ समय में वोडाफोन ग्रुप ने भी कंपनी को भुगतान और कंटेंट लायबिलिटी एडजस्टमेंट में सहायता दी है, जिसके प्रभाव से वीआई के शेयर्स पर बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। तो इन सब बातों से संकेत मिलता है कि प्रमोटर्स और कुछ बड़े इन्वेस्टर तीसरे टेलीकॉम प्लेयर के रूप में वीआई को बचाए रखने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा डेट, फाइनेंशियल बर्डन और कुछ रिस्क पर नजर डालें तो वोडाफोन आइडिया को अभी भारी कर्ज का बोझ उठाना पड़ रहा है। कंपनी की टोटल डेट 1.82 से 1.83 लाख करोड़ से ज्यादा है। बैलेंस शीट में निगेटिव इक्विटी भी दिख रहा है। डेट टू एबिटा रेशो काफी हाई है। इसका मतलब है कि कंपनी पर इंटरेस्ट बर्डन एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लेकर गंभीर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। एजीआर रिलीफ इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन स्पेक्ट्रम ड्यूज और डेब्ट सर्विसिंग जैसी जिम्मेदारियां अभी भी कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। शेयर प्राइस, बोनस और मार्केट मूवमेंट पर नजर डालें तो पिछले कुछ समय में वीआई का शेयर कभी 52 वीक के हाई के पास गया और 2025 में ये पास लो से करीब 75% बाउंस भी दिखा चुका है। हालांकि ये मोमेंटम फंडामेंटल की जगह न्यूज लाइन ट्रेडिंग मोमेंटम पर ज्यादा आधारित रहा है, जिसकी वजह से शेयर की वॉलेटिलिटी आज भी बहुत हाई है। दोस्तों, कभी कभी बाजार में एजीआर रिलीफ की खबरें आ जाती हैं तो शेयर ऊपर आ जाता है, और फाइन प्रिंट सामने आता है तो शेयर गिरता है। यही कारण है कि आज वीआई को हाई रिस्क और हाई वॉलेटिलिटी वाला शेयर कहा जाता है। वीआई ने 5G रोलआउट पूरे 17 प्रायोरिटी सर्किल में कंप्लीट कर लिया है और कंपनी नेटवर्क कवरेज भी बढ़ा रही है। यह स्टेप कंपनी को टेलीकॉम कंपटीशन में बने रहने में मदद करता है, खासकर डाटा कंजम्पशन की
बढ़ती हुई डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में। ये बढ़ती हुई कवरेज लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, बशर्ते कंपनी मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज कर पाए। मार्केट सेंटिमेंट्स और एनालिसिस व्यू को देखें तो कुछ ग्लोबल ब्रोकरेज जैसे सिटी ने वोडाफोन आइडिया पर बाय व्यू दिया है और टारगेट 14 रुपया रखा है, लेकिन साथ साथ हाई रिस्क की चेतावनी भी दी है। लेकिन कुछ एनालिसिस नेचुरल या कैशियस हैं, क्योंकि कंपनी की डेट प्रॉब्लम अभी भी काफी लार्ज है और प्रॉफिटेबिलिटी के क्लियर साइन भी अभी नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इसके निष्कर्ष कंक्लूजन की बात करें तो कुछ पॉइंट्स पर नजर डालें। जैसे वोडाफोन आइडिया एक हाई रिस्क, एक हाई वॉलेटिलिटी टेलीकॉम स्टॉक है। एजीआर रिलीफ, प्रमोटर सपोर्ट और 5G रोल आउट इसे सर्वाइवल मोड में वापस ले आए हैं, लेकिन भारी डेट और निगेटिव बैलेंस शीट अब भी एक बड़ा रिस्क है। मार्केट मोमेंटम अभी न्यूज राइड होता रहा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म स्पेकुलेटिव व्यू पॉइंट से देखते हैं तो कुछ इन्वेस्टर इसे आइडिया स्टॉक मान रहे हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेबल फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन रखना बेहतर होगा। तो दोस्तों, यदि वोडाफोन आइडिया के बारे में एक डीपली इंफॉर्मेशन, मुझे लगता है मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही आपसे एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और साथ ही डिस्क्लेमर है, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।